ओके नाउ स्टूडेंट, आज जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। इससे पहले हमने पढ़ा था, उसमें हमने बैलेंस इक्वेशन किया था, राइट। बैलेंस इक्वेशन में बोल रहा हूँ बोर्ड के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% क्वेश्चन आउट है। मतलब कि बैलेंस इक्वेशन से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, कोई काट नहीं सकता है। यानी आपका जो है 3 या 5 मार्क्स का पूछे या 3 मार्क्स का पूछे, आपका 100% क्वेश्चन आउट है। मतलब 3 मार्क्स या 5 मार्क्स तो 100% आपका रखा हुआ है बोर्ड में। बैलेंस इक्वेशन है तो मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा लास्ट टाइम में, मतलब जब ये टॉपिक्स खत्म करूँगा क्लास तो मैं कुछ आपको असाइनमेंट में होमवर्क भी दूंगा, राइट। तो देखिए आज हम लोग करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है? 5 टाइप के। कौन कौन से हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 5 तरह के केमिकल रिएक्शन हमको पढ़ना है और मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूँगा। और इस चैप्टर का ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है आपका रिएक्शन पूछे जाते हैं। आपको रिएक्शन दे देगा और पूछेगा फाइंड द विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज़। 2-4 रिएक्शन दे देगा, उसमें से बताना है कौन किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। 5 रिएक्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से फाइंड कीजिए कि ये जो रिएक्शन ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो वहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा, या नाम दे देगा, बोलेगा कि रिएक्शन लिखिए। तो इसको किस तरह से भी घुमा फिरा के पूछेगा तो मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर करता हूँ। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? नाम से ही पता है, जब 2 चीज़ मिलता है, राइट। जब 2 चीज़ मिलता है, चाहे वो 2 एलिमेंट हो, चाहे 1 एलिमेंट 1 कंपाउंड हो, या 2 कंपाउंड हो, मिलके जब एक कोई नया कंपाउंड बनाता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। Those reaction in which 2 or more substance, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, combines to form a single substance और called combination reaction। इसमें क्या होगा? दोनों मिल के एक सब्सटेंस बनाएगा। ऐसा नहीं कि एक बनाया एक और बनाया, वैसा नहीं, दोनों मिल के ही एक सब्सटेंस बनाएगा। वैसा कोई भी रिएक्शन अगर दिखता है तो वो किस टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब एग्जाम्पल इसमें बहुत टाइप के आएंगे जिसमें 2 और मोर एलिमेंट मिले होंगे, ठीक है। 2 एलिमेंट हो या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हो, राइट, या 2 कंपाउंड हो, वो सब भी मिल के कॉम्बिन्स करके रिएक्शन करते हैं तो वो भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे पहला एग्जाम्पल ए में देखिए, 2 और मोर एलिमेंट कॉम्बिन्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर है ना। पीरियोडिक टेबल में जो देखते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, वो सभी क्या है? एलिमेंट है। और कंपाउंड किसको बोलते हैं? जब वो 2 चीज़ से मिल के कुछ बन जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक कंपाउंड है। H2O एक कंपाउंड है, बट मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, राइट। तो कहते हैं कि जब 2 और मोर एलिमेंट कॉम्बिन्स टू फॉर्म अ कंपाउंड, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिल के कोई कंपाउंड बनाते हैं तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब दूसरा टाइप का एग्जांपल है जिसमें 2 कंपाउंड मिलकर कंपाउंड, इसमें 2 एलिमेंट, देखिए ये सॉलिड है, गैस है, ये गैस है, ठीक है, ये सॉलिड है, गैस है, कोई मतलब। जैसे ये कोल, कार्बन को जब बर्न करते हैं एयर में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब 2 एलिमेंट होना चाहिए, चाहे वो एक सॉलिड हो एक गैस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 एलिमेंट का जब कॉम्बिनेशन होता है और एक कंपाउंड बनता है, उससे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये एग्जांपल ए हो गया। एग्जांपल बी में बता रहा हूँ, जब 2 कंपाउंड मिलते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ओके नाउ स्टूडेंट सी नेक्स्ट एग्जांपल बी, इसी का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखिए, व्हेन 2 और मोर कंपाउंड, पहले में क्या था?
दो एलिमेंट, अब इसमें क्या है, अगर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड भी कॉम्बिन्स करता है और एक न्यू कंपाउंड बनाता है तो वैसे रिएक्शन को भी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाइम या क्विक लाइम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कभी कभी आपको डायरेक्ट बोल देगा क्विक लाइम रिएक्ट विद स्लैग लाइम, सॉरी क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्लैग लाइम, ठीक है। देन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, या कभी कभी ये डायरेक्ट दे देगा क्विक लाइम रिएक्ट टू वाटर टू फॉर्म द ये स्लैग लाइम बैलेंस द इक्वेशन। तो आपको पता पहले होगा कि क्विक लाइम को हम लोग CaO कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, या स्लैग लाइम को CaOH को हॉल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जब ये पता होगा तभी तो आप उसको बैलेंस करेंगे या रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे। तो देखिए, मैं जो भी बोर्ड में लिखा रहा हूँ उसमें से एक भी चीज़ फालतू का या टाइम पास के लिए नहीं लिखा रहा हूँ। मैं बोर्ड में जितना लिखा रहा हूँ वो एकदम सिलेक्टेड है, इससे कम याद करना ही नहीं है अगर बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है। इससे ज़्यादा याद करें अच्छा है, बट जितना मैं लिखा रहा हूँ उससे अगर कम याद करेंगे तो मुश्किल है। इसलिए मैं एकदम चुन चुन के आपके लिए सिलेक्टिव चीज़ें ही लिखा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है और जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो हमेशा याद रखिए क्विक लाइम, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं या लाइम भी बोलते हैं, फॉर्मूला क्या आता है CaO, यानी जब एक कंपाउंड, और वाटर भी क्या है, एक कंपाउंड है, जब एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड कॉम्बिन्स करता है तो एक नया कंपाउंड बनाता है स्लैग लाइम। तो ऐसे रिएक्शन को भी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब मिल रहा है, इसके बाद तो कुछ नहीं बनाना। क्या किया, ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम वाटर से मिलकर स्लैग लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, कॉम्बिन्स किया। इसी को ना हम लोग वाइट वॉश, दीवार को जो रंगते हैं, चूना मारते हैं, दीवार को रंगते हैं, तो क्या काम आता है, यही आता है, जिसमें हम लोग क्विक लाइम में वाटर मिलाते हैं तो ये बन जाता है। उसके वॉल को हम लोग पेंट करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड। इसलिए देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है, अमोनिया मैंने लिख दिया है फॉर्मूला NH3, उसके नीचे अमोनिया। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड लिख देते। इस तरह का जो जो नाम मैं लिख रहा हूँ उसको याद करिएगा, ठीक है। सिर्फ अमोनियम क्लोराइड याद नहीं करिएगा, साथ में फार्मूला भी याद करना है, इसलिए मैंने ये दोनों लिखा है। HCl का नहीं लिखा है क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड सभी को पता है, इसके लिखने की जरूरत नहीं। मैंने वाटर का यहाँ पे वाटर नहीं लिखा है क्योंकि सभी को पता है H2O वाटर होता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो थोड़ा टफ है, मैं वो लिख दे रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म द अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनिया भी एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी एक कंपाउंड है। बोला गया है जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड कॉम्बिन्स करता है तो एक नया कंपाउंड बनाता है, उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब जैसे देखिए अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है यानी कॉम्बिन्स कर रहा है, तो क्या बना रहा है, अमोनियम क्लोराइड। क्या बना रहा है, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसका मतलब है कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना रहा है, इसलिए ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। चलिए आगे इसी का और एक एग्जांपल है वो देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड टाइप के एग्जाम्पल है। पहला मैं देखा था जब दो एलिमेंट मिलते हैं, कॉम्बिन्स होते हैं तो कुछ कंपाउंड बनाते हैं, उसे भी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। एक में हमने देखा था जब दो कंपाउंड मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलते हैं तो कॉम्बिन्स करके एक कंपाउंड बनाते हैं, उसे रिएक्शन को भी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तीसरा देखिए, व्हेन अ कंपाउंड रिएक्ट विथ एन एलिमेंट, जब एक कंपाउंड एलिमेंट से रिएक्ट करता है, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो जब एक कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड एक एलिमेंट ऑक्सीजन से कॉम्बिन्स करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड। तो इस टाइप के रिएक्शन को भी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं।
नेक्स्ट देखिए सल्फर डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, यानी जब सल्फर डाइऑक्साइड एक कंपाउंड ऑक्सीजन एक एलिमेंट से कम्बिन्स होता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, SO3 बनाता है, यानी एक नया कंपाउंड बनाता है। ये भी एक टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी जब दो एलिमेंट रिएक्ट करके कंपाउंड बनाए या एक एलिमेंट एक कंपाउंड रिएक्ट करके कंपाउंड बनाए या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलकर कंपाउंड बनाए, तो कुछ भी इन तीनों में से रिएक्शन होता है तो वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कहलाएगा। तो इसमें तो कोई भी एग्जांपल पूछता है या देख रहे हैं कि ये नहीं दिया, बट आप देख रहे हैं कि एक जो है कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, रिएक्ट करके कुछ बना रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिएगा, रिएक्शन तो चेंज कर सकता है बट ये जो है मेन है, बेस, ये चेंज नहीं करेगा। इसको याद करेंगे, ये सब याद हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा टाइप 1 हो गया, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन नंबर 1 था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सी the decomposition reaction, right? Decomposition reaction, the reaction in which a compound is split up into two or more simpler substance are known as decomposition reaction. Definition पूछने से ये लिख दीजिएगा। सिंपल बात है, decomposition reaction क्या है? देखिए, इससे पहले हमने कौन सा रिएक्शन पढ़ा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता था? दो चीज मिलके एक हो जाता था। डिकम्पोजिशन नाम से ही पता चलता है, इसमें एक चीज ब्रेक होकर दो डिफरेंट चीज में टूट जाएगा। डिकम्पोजिशन सिंपल समझने की चीज है। अच्छा, इसमें दो चीज नोट करने की चीज है, नोट करके लिखिएगा। नंबर 1 में क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने बता ही दिया, कॉम्बिनेशन में क्या होता है? दो चीज मिलके एक हो जाता था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक चीज टूट के दो डिफरेंट चीजों में बढ़ जाता है, इसलिए इस रिएक्शन क्या बोलते हैं? टू और मोर क्या करते हैं? वन कंपाउंड किस में टूट जाता है? स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, राइट। दूसरा एक नोट्स देखिए, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय द हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। वैसा डिकम्पोजिशन जो हीट के द्वारा होता है। आपको पूछ देगा व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, तो आप लिखेंगे व्हेन द डिकम्पोजिशन या विच डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय द हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, और ये रिएक्शन लिख देंगे, राइट। तो जैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, मैं सारा का सारा कंसेप्ट करा रहा हूँ, जैसे भी क्वेश्चन बोर्ड में घुमा के पूछे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं लाइमस्टोन, याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका कॉमन नेम क्या होता है? लाइमस्टोन। जब लाइमस्टोन को हीट देते हैं तो क्या हो रहा है? ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम में चेंज होकर बन जा रहा है और साथ में CO2 गैस भी बन रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक चीज डिकम्पोज होके, स्प्लिट होके, टूट के डिफरेंट किस में बदल जा रहा है? सब्सटेंस में बन जा रहा है। और इस टाइप का जब कोई रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। नाउ स्टूडेंट सी द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? व्हेन पोटेशियम क्लोरेट, क्या होता है फॉर्मूला पोटेशियम क्लोरेट का? KClO3। और ये देखिए KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, और ये KCl पोटेशियम क्लोराइड। देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो देखिए, जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड कैटलिस्ट, यहाँ पे कैटलिस्ट भी पूछ सकता है कभी कभी, कौन सा कैटलिस्ट है यहाँ पे? मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो डिकम्पोज होके किस में बदल जाता है? वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन देता है, यानी ये पोटेशियम क्लोरेट KClO3 डिकम्पोज होके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है। तो ये एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखिए, ये जो रिएक्शन है इसका यूजेस क्या है अगर पूछ दे तो
तो दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज टू प्रिपरेशन ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जो ऑक्सीजन गैस बनाया जाता है वो यही रिएक्शन करके बनाया जाता है। यानी लेबोरेटरी में पोटेशियम क्लोराइड को हीट देके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को अलग निकाल लिया जाता है यहीं से। यानी बोलेगा व्हाट इज द प्रोसेस या व्हाट इज द मेथड टू प्रिपेयर द ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी, तो यही लिख देना है। या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लेबोरेटरी, तो भी यही लिख देना है। मतलब इन केस जहाँ पे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखा या ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी दिखा, ये रिएक्शन लिख देना है। मतलब कहीं से भी घुमा के पूछेगा तो इसी से 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इसलिए ये को पूरा याद कीजिएगा। 2-3 एग्जाम्पल और भी है इसी के, 2-3 एग्जाम्पल है, रिएक्शन है 2-3, वो भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए वो सब। डिकम्पोजिशन का तीसरा एग्जाम्पल देखिए, फेरस सल्फेट। क्या होता है फॉर्मूला? FeSO4। क्या कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का। फेरस सल्फेट याद रखिएगा, फेरस सल्फेट FeSO4। तो when ferrous sulfate is heated strongly, it decomposes to form ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। यानी फेरस सल्फेट को यानी FeSO4 को जब बहुत ज़्यादा हीट दिया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जो ब्राउन कलर में, यानी क्या हो गया? फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड, ये ग्रीन था, ये ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड होता है। अब इसमें ये भी पूछ सकता है विच कलर ऑफ फेरिक ऑक्साइड आर फॉर्म, तो बोलना पड़ेगा ब्राउन कलर। साथ में क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, साथ में बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, व्हेन लेड नाइट्रेट, क्या होता है फॉर्मूला? PbNO3 का होल ट्वाइस। ये कलरलेस होता है। लेड नाइट्रेट कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस को जब हीट देते हैं तो क्या बन जाता है? वो ब्रेक डाउन करता है लेड मोनोऑक्साइड में PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में NO2 और येलो ऑक्सीजन में। यानी लेड मोनोऑक्साइड येलो कलर का होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है और लेड नाइट्रेट जो है वो कलरलेस होता है। यानी ये डिकम्पोजिशन होता है, ये ब्रेक करता है हीट देने पर और बनाता है लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल थे। तो आपको या तो एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा पहचानिए कौन सा रिएक्शन है, या आपको रिएक्शन का नाम दे देगा, बोल देगा कि उसका कुछ एग्जाम्पल लिखिए। तो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में। मैं आपको जब होमवर्क दूंगा, ठीक है, मैं आपको अभी जाने से पहले इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हुए हैं उसका होमवर्क दूंगा और उसके बाद जो है वो होमवर्क सबमिट करने के बाद इसका भी होमवर्क दूंगा, तब तक आप उसको याद करेंगे। ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये कुछ एग्जांपल है। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तीसरा टाइप देखते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैंने आपके सिलेबस में 1-2 और एग्जाम्पल है। मतलब डिकम्पोजिशन थ्रो किसका? इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा डिकम्पोजिशन कैसे होता है और सनलाइट के द्वारा। ठीक है। तो ये 2 रिएक्शन भी, ये 2 जो है एग्जांपल है, तो ये भी मैं करा देता हूँ, हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में। ठीक है। तो देखिए डिकम्पोजिशन तो हमने देख लिया, हीट के द्वारा हीट देते हैं तो वो डिकम्पोज होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी देने से भी डिकम्पोज होता है। कुछ जो है वो डिकम्पोज होते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी। जैसे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, जो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये डिकम्पोज होकर सोडियम एंड क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है। वैसे ही जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, यानी जब एल्युमिनियम ऑक्साइड में इलेक्ट्रिसिटी, मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड में इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है? ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें? एल्युमिनियम में और ऑक्सीजन में। राइट। एल्युमिनियम और किसमें? ऑक्सीजन में। यानी
इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से जो डिकम्पोजिशन होता है, वैसे डिकम्पोजिशन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी हीट देने से जो डिकम्पोजिशन हुआ उसको भी हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट देने से अगर डिकम्पोजिशन हुआ उसको भी हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और एक डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल और है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए डिकम्पोजिशन का एक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल और भी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अबाउट बाय द लाइट एनर्जी। लाइट के कारण भी डिकम्पोजिशन होता है। उसका एग्जाम्पल क्या है जो लाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन होता है? व्हेन सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज होता है लाइट में तो ये डिकम्पोज हो जाता है और क्या बनाता है? सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। यानी जब सिल्वर क्लोराइड में लाइट पड़ता है, ये वाइट होता है सिल्वर क्लोराइड, तो क्या हो जाता है? ये सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाता है। यानी लाइट से भी हम किसी भी कंपाउंड को क्या कर सकते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं, यानी डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन का ये आपका एग्जांपल, यानी यहाँ पे डिकम्पोजिशन ख़त्म होता है। यानी डिकम्पोजिशन से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो आप यहाँ से बता सकते हैं। लोग जो है कुछ होमवर्क कीजिए, ठीक है। आपके बुक जो राइटर हैं, ठीक है, मंजीत कौर और लक्ष्मीर सिंह का ये बुक है आपका, ठीक है। इसका जो है पेज नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो होमवर्क कीजिएगा, मैं असाइनमेंट पे दे दूंगा, बट आप लिख लीजिए कौन सा होमवर्क करना है, ठीक है। इसका पेज नंबर आपका है 18, पेज नंबर 18 एंड 19, ठीक है। इसका कौन कौन सा होमवर्क करना है देखिए। 10 नंबर करना है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14, 15 आपको कम से कम 4 या 5 दिन का टाइम मिलेगा, राइट। ये सब जो है बैलेंस रिएक्शन से और रिएक्शन से रिलेटेड है, तो ये सब आप होमवर्क है आपका, ठीक है। ये सब आप होमवर्क करेंगे और करके मुझे सबमिट करेंगे चैट सेक्शन में या असाइनमेंट में सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला है 10, 11, 12, 14, 15 इसमें से, और किसी को अगर बैलेंस इक्वेशन को अगर बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है या उनको समझ में नहीं आया है कि रिएक्शन को बैलेंस किस तरह से करते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं या चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए फिर से एक क्लास ले लूँगा। लेकिन बैलेंस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना ही करना है आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसमें जो है थ्योरी बहुत है, लिखना बहुत पड़ता है, तो आपको भी वो लिखना है, कॉपी में याद करना है, तो फिर आपका 1 वीक के भीतर ये सारा कुछ याद उद करके रख लेना है। इसलिए मैं इतना ही करवा रहा हूँ, इसको आप याद कर लेंगे, फिर जब नेक्स्ट क्लास होगा हमारा तब तक आपका वो याद होना चाहिए कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा। तो इसीलिए आप लोग जो है तैयारी अभी से कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे।